अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पेज नंबर 209 पर एक्सरसाइज 6.8 इस साल हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ लिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद है कि इसमें डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉमन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता ये था कि डिफरेंस जो है, जैसे 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें डिफरेंस कैसा चल रहा है, सेम चल रहा है, ऐसा ही है। 5 minus 2 is same as 8 minus 5 same as 11 minus 8। इन्हीं टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, 1/2 1/5 1/8 1/11, अब जो सीक्वेंस बनती है इस सीक्वेंस को HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक्सरसाइज 6.8 पहले हम शुरू करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस मेथड से सवालात को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 में हमसे कहा जाता है फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन HP। तुम क्या करो, किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 17th टर्म फाइंड करो whose first two terms are 6 and 8, जिसकी पहली दो टर्म्स हैं 6 और 8। तो अगर मैं इसको AP में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 1/6 और 1/8, और हमें इसकी कौन सी टर्म मालूम करनी है, 17th टर्म फाइंड करनी है। तुम जानते हो जब ये AP बन गई तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में TN का फॉर्मूला पता है तुम्हें, क्या फॉर्मूला है, A + n - 1 टाइम्स D, ऐसा ही है। n की जगह 17, ज़ाहिर नंबर ऑफ टर्म्स रेसिप्रोकल नहीं होती। अगर इस सीक्वेंस में 4 टर्म्स हैं तो इस सीक्वेंस में भी 4 टर्म्स ही होंगी रेसिप्रोकल, लेकिन n दोनों के लिए 4 है। अगर इस सीक्वेंस में 100 टर्म्स हैं तो ऐसा नहीं है कि इस सीक्वेंस में 1/100 टर्म हो जाए, तो n कैन नॉट बी रेसिप्रोकल, n को रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता, n रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, अगर ये 2n टर्म्स है यानी 217 टर्म्स लाइक, यहां पर भी 2n टर्म्स ही होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स रेसिप्रोकल नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 4 टर्म्स हैं और इसमें 1/4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो n remains same both for AP and HP। n की जगह 17 पुट किया, A में ये पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था AP से HP में, HP से AP में। तो A 1/6 प्लस n -1, कॉमन डिफरेंस D, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो सेकेंड टर्म क्या है, 1/8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 1/6। कैलकुलेट करना, पूरा कैलकुलेट करके। सब कैलकुलेटर में एज इट इज पुट कर लो, T17 आ जाएगा। -1/2। तो अब ये 17th टर्म आ तो गई, लेकिन ये 17th टर्म किसकी है, AP। इसको वापस से HP में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन HP 17th टर्म वुड बी -12 के बजाय ये -2 हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दिया। यानी हमने क्या किया, शुरू की 2 टर्म्स गिवन थी HP की, रेसिप्रोकल किया, AP बनाया, AP से सवाल को पूरा सॉल्व कर लिया और आखिरी में लाके फिर रेसिप्रोकल कर दिया। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया जी सर। सवाल नंबर 2 पर आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहते हैं। The 12th term of an HP is 1/5 in HP। किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 12वीं टर्म हमें गिवन है, कितनी है, 1/5, एंड इसके अलावा 19th टर्म T19, 19वीं टर्म 3/22। फाइंड द 4th टर्म
क्या रिक्वायर्ड है, चौथी टर्म रिक्वायर्ड है। इसको एपी बनाओ, T12 एपी में क्या बनेगा 5 एंड T19 एपी में क्या बनेगा 22/3। Tn का फॉर्मूला एक दफा लिख लो, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब T12, नाउ T12 which is 5 should be equal to a plus 12 minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो a plus 11d is equal to 5, call it equation number 1। and T12 के अलावा और क्या, T19 22/3, a plus डायरेक्ट लिख दो 19 minus 1 18d, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 2 में से मैं माइनस कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1, तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 22/3 और a प्लस 11d इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। वालेकुम सलाम। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये कैंसिल हो गया, 18 में से आपने माइनस कर दिया 11, तो क्या बचेगा 7d। 22/3 में से 5 लेस करें, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से करें, अपॉन में बताएं कितना आ रहा है, दोबारा बताओ। 7/3, तो d कितना आ जाएगा, सही है, d आ जाएगा 1/3, राइट, क्योंकि 7 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। a प्लस 11d इज इक्वल टू 5, a प्लस 11d इज इक्वल टू 5, a प्लस 11 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 5। a निकालिएगा, 5 माइनस 11/3, 15 4/3 हो जाएगा, है ना। हमें रिक्वायर्ड क्या है, T4 फोर्थ टर्म रिक्वायर्ड है। a भी आ गया, d भी आ गया, ठीक है। नाउ T4 फोर्थ टर्म किसकी इक्वल होगी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a है हमारा 4/3, 4 में से 1 माइनस कर दें 3, d आया था 1/3। इन दोनों को प्लस कर लें, 3 LCM 4 प्लस 3 7/3 in harmonic progression fourth term would be equal to what, 3/7। यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, वही पिछले क्वेश्चन वाली अप्रोच हमने यूज की है कि यहाँ पर टर्म को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। सवाल नंबर 3 में देखें हमसे क्या कहते हैं। इन एन HP द 10th टर्म इज 35, किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 10th टर्म है 35, 34th टर्म ये है 25। इफ द लास्ट टर्म इज 2 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये बताओ कि n क्या होगा। तो n तो दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। इन AP 10th टर्म किसके इक्वल होगी 1/35, यानी a प्लस 9d। T34 किसके इक्वल होगा 1/25। T34 का मतलब a प्लस 33d 1/25, यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। Tn किसके इक्वल 1/2, अभी यूज करते हैं इसको। इक्वेशन 2 में से माइनस कर लें इक्वेशन नंबर 1, तो a प्लस 33d में से हमने माइनस किया a प्लस 9d, करो माइनस, कितना आ रहा है
1/25 माइनस 1/35, 25 सही है। ये माइनस कर लें, कितना रह गया, 9 13 में से 9 माइनस कर दें 22, 22D, नहीं 22 नहीं 24D, सॉरी 24D। ये माइनस कीजिएगा 1/25 माइनस 1/35, 2/175, इसको डिवाइड बाय 24 कर दो, डी आ जाएगा। 2/175 डिवाइडेड बाय 24, वन अपॉन 2100। ये आ गया तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस डी। इसको तुम पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में ताकि तुम्हें क्या मिल जाए, ए मिल जाए। पुटिंग डी इन इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा बेटा a प्लस 9 टाइम्स 1/2100 इज इक्वल टू 1/35। a कितना हो जाएगा, 1/35 माइनस 9/2100, बताएं कितना आता है a, सेवनटीन अपॉन 700, यही बताया आपने। ओके, अब tn किसकी इक्वल था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn गिवन है हाफ, a हमने निकाला था 17/700 प्लस n फाइंड करना है माइनस 1, डिफरेंस हमने निकाला था 1/2100। 1/2 इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें, माइनस 17/700 इज इक्वल टू n माइनस 1/2100। बेटा ये माइनस प्लस कीजिएगा, 1/2 माइनस 17/700 करें, 333/700, यही बताया, मल्टीप्लाई बाय 2100, 2100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 999 आ रहा है ना, 999 में 1 ऐड किया तो n कितना आ जाएगा, 1000। अच्छा, अब ये बात ज़हन में रहे कि n को रेसिप्रोकल हमें नहीं करना होगा, तो देयर आर 1000 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ HP 6 2 6/5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2/33। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ये होगी, ये HP है, तो इन AP रेसिप्रोकल करके लिख ही लें आगे, 1/6 1/2 5/6 अप टू, तमाम टर्म्स को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये क्या बन गई, AP। ये बताओ कि इस AP में टोटल कितनी टर्म्स हैं। फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। Tn n फाइंड करना है, नहीं Tn हमें गिवन है, यानी लास्ट टर्म 33/2, a फर्स्ट टर्म 1/6, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाफ माइनस 1/6। बेटा ये माइनस कर दें 33/2 में से 1/6, कितना, 49/3, n माइनस 1, और बेटा ये माइनस करें, हाफ माइनस 1/6, 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 कट जाएगा, तो 49 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 के, n इज इक्वल टू कितना, 50। सही है,
सही। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 5 रोक कर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सवाल नंबर 6 में आपसे कहा जाता है, 5 मैंने रोक दिया, 5 कराऊंगा मैं। द pth टर्म ऑफ HP इज Q। इन HP किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में pth टर्म क्या है? Q है, एंड इसके अलावा qth टर्म इज P, और इसकी qth टर्म क्या है? P है। तो प्रूफ क्या साबित करना है? तुम्हें साबित ये करना है कि इसकी P प्लस qth टर्म PQ अपॉन P प्लस Q होगी, ये साबित करना है। तो इन AP, ये AP में क्या हो जाएगा बताओ? Pth टर्म क्या हो जाएगी? 1 अपॉन Q, है ना? A प्लस P माइनस 1 इंटू D, 1 अपॉन Q, you can call it equation number 1, and qth term is equal to, ये क्या हो जाएगा बोलें? 1 अपॉन P। qth term किसके इक्वल होगी? A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, 1 अपॉन P। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा बोले, ठीक है। पिछले सवालात की तरह इस सवाल में भी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, तो तुम्हें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो तुम्हें एक वेरिएबल मिल जाएगा D, करो माइनस, ये हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू 1 अपॉन P। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ A माइनस P माइनस 1 टाइम्स D। जब हमने ये माइनस किया, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है माइनस, जो प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो गया, रह जाएगा Q माइनस 1 टाइम्स D माइनस P माइनस 1 टाइम्स D, 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन Q। बेटा D कॉमन आ रहा है, D को कॉमन कर दें, रह जाएगा Q माइनस 1 माइनस P माइनस 1। यहाँ LCM ले लें PQ, ऊपर क्या बनेगा? Q माइनस P, Q माइनस 1 माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P अपॉन PQ। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, D मल्टीप्लाई बाय Q माइनस P इज इक्वल टू Q माइनस P डिवाइडेड बाय PQ। ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो D आ जाएगा Q माइनस P अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाय Q माइनस P। Q माइनस P से Q माइनस P क्या हो गया? कैंसिल। तो डिफरेंस आ गया कितना बेटा? 1 अपॉन PQ। D समझ में आ गया कैसे निकाला? ये D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हें A मिल जाएगा। मसलन पुट दिस D इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। पुटिंग D इन इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास ये है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू वन अपॉन Q। A प्लस P माइनस 1, डिफरेंस कितना निकाला हमने? 1 अपॉन PQ, 1 अपॉन Q। A प्लस P माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही हो जाएगा अपॉन PQ, 1 अपॉन Q। ये आ जाएगा 1 अपॉन Q माइनस P माइनस 1 अपॉन PQ। बेटा इसमें एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आएगा? PQ। इसके डिनोमिनेटर में Q अवेलेबल है, यानी इससे P मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसके अपॉन में दोनों टर्म्स यानी दोनों नंबर्स P और Q दोनों अवेलेबल हैं, तो P माइनस 1 एज इट इज। माइनस को आप मल्टीप्लाई भी करते चलें साथ साथ, ताकि स्टेप बच जाए। A कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन PQ। हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी अवेलेबल है। हमें फाइंड क्या करना है ये देख लें।
हमें ये चीज प्रूफ करनी है p प्लस क्यूएथ टर्म, तो मैं p प्लस क्यूएथ टर्म निकाल लेता हूं AP की, जिसको रेसिप्रोकल करके ये टर्म प्रूव हो जानी चाहिए, p प्लस क्यूएथ टर्म। नाउ p प्लस क्यूएथ टर्म t p प्लस q a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर n क्या है, p प्लस q है, t p प्लस q इज इक्वल टू a की जगह 1 अपॉन पी क्यू, p प्लस q माइनस 1 d की जगह 1 अपॉन पी क्यू, डिफरेंस भी 1 अपॉन पी क्यू ही आया था। बेटा पी क्यू एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस p प्लस q माइनस 1, p प्लस q अपॉन पी क्यू इन HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, p प्लस क्यू टर्म किसके इक्वल होगी, पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू। चेक करो, यही प्रूफ करना था। तो ये तुमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सेम यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 की इनिशियल वर्किंग सेम है, सवाल पढ़ लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द pth टर्म ऑफ HP इज Q, जैसे ऊपर सवाल में गिवन था, एंड द qth टर्म इज P, फाइंड द p qth टर्म। ये प्रूफ का सवाल है, ये p qth टर्म पूछी जा रही है, तो बेसिक कैलकुलेशन एक ही है, यानी यहां तक मैंने कॉपी कर लिया ताकि क्वेश्चन नंबर 7 में यही वर्किंग में एक दफ़ा सेम यही कैलकुलेशन शो कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने आपसे कहा है कि किसी HP में pth टर्म Q है, qth टर्म P है और टू प्रूव नहीं है, आपको फाइंड करना है क्या, p qth टर्म, ठीक है। आपको फाइंड करनी है p qth टर्म। कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही a और d निकालेंगे, a और d निकालने के बाद फॉर्मूला वही लगाएंगे tn का, क्या फॉर्मूला है tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। p qth टर्म रिक्वायर्ड है, तो n की जगह आपने p q पुट कर दिया, 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, ठीक है। -1 और +1 कैंसिल हो गया, पी क्यू एथ टर्म कितनी आ जाएगी, पी क्यू अपॉन पी क्यू, दैट इज 1। इन HP पी क्यू एथ टर्म क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास ये कितने क्वेश्चन रह गए, 6.8 के 4 सवाल। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 और 10, इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।